जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम बताने वाले हैं भगवती काली की दैकार स्तुति के अद्भुत आश्चर्यजनक लाभ। वास्तव में दैकार स्तुति भगवती काली की अति अद्भुत है। जो भी साधक इस स्तुति को या दैकार के 1008 नामों को जपता है या उनके माध्यम से हवन करता है या पूजा करता है, शीघ्र उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या है दैकार स्तुति, कैसे हम इसका यज्ञ कर सकते हैं इसके माध्यम से, और अपनी कामनाओं को हम किस प्रकार से शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 18 फरवरी सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है। नक्षत्र चित्रा सुबह 7:27 तक है। उसके बाद नक्षत्र स्वाति लग जाएगा। अभी सुबह के 7 बजे है। राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। भगवती की अनेकों उपासनाएं हैं, अनेकों भगवती की स्तुतियां हैं, मंत्र हैं, स्तोत्र है। उन्हीं में से भगवती काली की जो दैकार स्तुति है, दैकार नामावली है, वो बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। अगर हम जीवन में कई बार ऐसे संकटों में फंस जाते हैं कि हम संकटों से निकल नहीं पाते हैं, उस स्थिति में या किसी भी स्थिति में या जगदम्बा को प्रसन्न करने की स्थिति में या आपका कोई सकाम भाव से आप किसी साधना को करना चाहते हैं या किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप भगवती की ये दैकार नामावली जपते हैं, शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होगी और आपका मनोरथ सफल होगा। दैकार स्तुति क्या है? जैसे दुर्गा जी के 108 नाम हैं, हनुमान जी के 108 नाम हैं, किसी भी देवी देवता के 108 नाम हैं, वैसे ही भगवती काली के 108 नाम हैं और 1008 नाम हैं। लेकिन विशेषता क्या है कि हर नाम दै से प्रारंभ होता है। हर नाम दै से प्रारंभ होता है। उपासना के रूप में जब साधक इसे करता है, भगवती के सामर्थ्य में बैठ कर के इसे जपता है, तो बहुत ही उसकी शीघ्र कामना जगदम्बा पूर्ण करती हैं। अब इन नामों को 1008 नामों की पुस्तक आती है भगवती की दैकार स्तुति के नाम से। उसी में से 108 नाम भी विशिष्ट प्रकार से छांट करके अलग बनाए गए हैं और 1008 नाम अलग हैं। इन्हें जपना कैसे होता है, इनकी विधि क्या है, आप सारी नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नाम पढ़ कर के बता दूं जो दै अक्षर से प्रारंभ होते हैं। पहले नाम से लेकर के 1008 नाम जो भगवती के हैं, सभी नाम भगवती के दै से प्रारंभ होते हैं। मैं आपको 1-2 नाम ही पढ़ करके सुना देता हूँ। ओम दुंग दुर्गाई नमः, ओम दुर्गति हराई नमः, ओम दुर्गाचल निवास्यन्यै नमः, ओम दुर्गासुर हराई नमः, ओम दूत्यै नमः, ओम दृश्याय नमः, ओम दूतीयाग प्रियायै नमः। अंत में हम आते हैं ओम दुर्वायै नमः स्वाहा। और स्वाहा हम कहाँ लगाएंगे? जब हमें यज्ञ करना होगा। अब पहले ऐसे समझें, हर नाम से पहले ओम और नाम के बाद नमः, प्रणाम, नमस्कार लगा दिया। जैसे ओम दुंग दुर्गाई नमः। अब आपने ओम दुंग दुर्गाई नमः, अगर हम नाम जपते हैं तो जपते समय नमः लगाएंगे, और यदि इन्हीं नामों से हमें हवन करना है तो हम नमः के स्थान पर स्वाहा लगाएंगे। क्लियर? अब देखिएगा, इतनी अच्छी ये भगवती के 1008 नाम हैं। आप इन्हें कब से पढ़ना शुरू करेंगे? 14 से। जी हाँ, अमावस्या से एक दिन पहले। अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी से इन नामों को पढ़ना शुरू करें। भगवती काली का स्वरूप या भगवती दुर्गा का स्वरूप अपने समक्ष रखें, धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन करें, और इन नामों को या तो चतुर्दशी से प्रारंभ करें या अष्टमी से प्रारंभ करें। लेकिन शर्त, अमूमन हम हर साधना शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस साधना को हमें कृष्ण पक्ष की अष्टमी से या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से प्रारंभ करना है।
धूप दीप दे करके, गुड़हल के फूल जो होते हैं वो भगवती को अति प्रिय हैं, ये लाल रंग का कोई भी पुष्प हो भगवती को चढ़ा करके, प्रसाद आदि नैवेद्य आदि चढ़ा करके आप 40 दिन लगातार संध्या के समय भगवती के इन नामों को जपें। और यदि यज्ञ करना है तो प्रातःकाल इन्हीं नामों में स्वाहा जोड़ करके आप प्रतिदिन गोघृत से और आम के वृक्ष की जो समिधाएँ हैं, लकड़ियाँ हैं, उन्हें कपूर की मदद से प्रज्वलित करके आप प्रतिदिन 1008 नामों में स्वाहा लगा करके गोघृत से, गाय के घी से एक एक चम्मच डालते रहें और यज्ञ करें। स्वाहा पर ही आहुति पड़नी चाहिए, ये ध्यान रखें। जब आप अन्य कि दिनों में भी किसी प्रकार का कोई यज्ञ करते हैं या किसी यज्ञ में सम्मिलित होते हैं तो ध्यान रखें, जैसे ही स्वाहा बोला जाता है वैसे ही हमें अपनी आहुति अर्पण की जाती है। ऐसा नहीं कि स्वाहा से पहले डाल दें, अर्पण कर दें और स्वाहा हो गया तो उसके कुछ आराम से नहीं, जैसे ही स्वाहा उधर ही हमारी आहुति पड़नी चाहिए, ये हमेशा सब ध्यान रखें। तो आप 40 दिन अगर यज्ञ चाहते हैं इन्हीं नामों से तो सुबह के समय यज्ञ कर लें गोघृत से, और यदि नाम जप चाहते हैं तो संध्या के समय भगवती के नाम जपें। रात्रि में चाहते हैं तो 10 बजे से पहले पहले आप भगवती के इन नामों में नमः लगा करके जपें। पुस्तक आपको कहीं से भी बुक स्टॉल से, धार्मिक किताबें जहाँ मिलती हैं, बुक स्टॉल जहाँ होता है वहाँ से भगवती की बोल देना। भगवती महाकाली के 1008 नाम जो दै से शुरू होते हैं, दैकार स्तुति, या पुस्तक नामावली वाली पुस्तक ले लो, उसमें आप देख लीजिएगा इंडेक्स में जाकर के, अनुक्रमणिका में, कि भाई विषय सूची में जाकर के कि वो नाम उसमें है या नहीं है ना। नाम ज़्यादा है, नहीं तो हम तो सारे आपको एक बार लिख कर भी मन है होता है कि सारे एक एक नाम आपको लिख करके दे दें, तो लेकिन वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप ये पुस्तक आराम से बाज़ार से 5-10 रुपया की मिल जाएगी आपको, आप लाइए। और ये नाम ऐसे अच्छे भगवती के नाम हैं कि नामों को लेते लेते ही आपके शरीर में एक वीरता उत्पन्न होगी, आपके शरीर में एक रोमांच उत्पन्न होगा, आपके शरीर में एक भाव उत्पन्न होगा और आपको लगेगा जगत जननी जगदम्बा की कृपा से अब मेरा कार्य सिद्ध जरूर होगा। तो बेटे, आज हमने आपको ये नाम बताए हैं, इन नामों को जप कर भी कोई भी भगवती का सानिध्य, सायुज्य प्राप्त कर सकता है और अपने लंबे समय से रुके हुए कार्य या संकट वाली स्थिति में इन नामों को जपेंगे, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए, समय हो चला जगत जननी की साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं जो 2 मिनट के लिए भगवती जगत जननी महामाया से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ऐसी ऐसी गुह्य, ऐसी ऐसी गुप्त, ऐसी ऐसी विचित्र और सरल साधनाएं हैं जगदम्बा की, यदि आप उन्हें करें तो निश्चित आपको बहुत अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। जगत जननी जगदम्बा अनेकों रूपों में विचरण करती हैं। कहीं ये महासरस्वती हैं, कहीं महालक्ष्मी हैं, कहीं महाकाली हैं, और वैसे भी ये त्रिगुणा है, सरस्वती हैं, महालक्ष्मी हैं और महाकाली हैं। सत्व तम रज गुण की प्रधानता से भरी हैं और इसी के मतलब इनको इन गुणों की प्रधानता देने वाली हैं। और साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी त्रिगुणात्मक शक्ति है ना, इनकी उपास्या है। तो कहने का भाव कि महाकाली, अगर एक बार साधक अच्छे से इन नामों को जपता है, अच्छे से भगवती के स्वरूप को समझ करके अंतर मन में भाव जगा करके इन नामों की उपासना करता है या इन नामों से यज्ञ करता है, जप करता है। एक माला बहुत है। अब एक माला में 1008 नाम हो गए, ये ध्यान रखना। नाम जपोगे 15-20 मिनट आपको लग सकते हैं, 25 मिनट लग सकते हैं। यज्ञ करेंगे आधा घंटा लग सकता है आपको, इतना ही हो सकता, 40 मिनट लग सकते हैं। लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जगत जननी की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए, उनका सायुज्य प्राप्त करने के लिए हमें ऐसी साधनाएं जीवन में जरूर करनी चाहिए। कोई डर, कोई भय नहीं है। जब नाम जप लें या यज्ञ कर लें, उसके बाद सरल भाषा में भगवती से क्षमा प्रार्थना कर लें। हे भगवती, जो हमसे कोई नाम जपते समय या यज्ञ किया, यज्ञ करते समय आपके नामों से कोई हमसे त्रुटि रह गई हो, भूल चूक हो गई हो, अबोध बालक समझ करके हे जगत जननी आप हमें क्षमा करना। तो बस बेटा ये प्रोसीजर है। दिन तारीख मैंने आपको बता दी है, उसी हिसाब से करके देखें, आपको बहुत भगवती की कृपा प्राप्त होगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।